बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब असेंबली में एक और मार्का है। स्पीकर की नशिस्त होगी, किसके नाम वोटिंग जारी है। हुकूमत होगी फातेह या ऑपोजिशन देगी कोई सरप्राइज, फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। हुकूमत की जानिब से सप्तैन खान और ऑपोजिशन के सैफ उल मलूक खोखर मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज ऐवान में मौजूद हैं। मज़ीद जान लेते हैं पंजाब असेंबली में ही मौजूद अपने नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, क्या माहौल है इस वक्त पंजाब असेंबली का? हमजा शहबाज भी यहाँ पर मौजूद हैं, चौधरी परवेज़ इलाही भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्ट्रेंथ पूरी है दोनों जानिब से? जी बिल्कुल, जैसा कि 1 घंटा 8 मिनट की ताख़ीर से ये पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हुआ था और इस वक्त पोलिंग का अमल जो है ये जारी है। यहाँ पर तकरीबन 40 के करीब जो उम्मीदवार हैं उन्होंने वोट कास्ट कर दिए हैं और जो नून लीग है उनकी जानिब से जो पोलिंग एजेंट तैनात किए गए हैं वो खलील तैयब सिंधु है और अली हैदर गिलानी है, जबकि पीटीआई की जानिब से मियां असगर इकबाल और डॉक्टर मुराद रात को पोलिंग एजेंट बनाया गया है। इस वक्त जो है वोटिंग का अमल जारी है। नून लीग भी ये दावा कर रही है कि वो कामयाबी हासिल करेगी और दूसरी वाली पीटीआई भी ये दावा करती है कि वो कामयाबी हासिल करेगी। क्योंकि ये खुफिया रायशुमारी है तो इस हवाले से जो है वोट जो है दोनों साइडों के चेंज भी हो सकते हैं। अगर पीटीआई के उम्मीदवार चाहें तो वो नून लीग के उम्मीदवार को भी वोट कास्ट कर सकते हैं और नून लीग के उम्मीदवार चाहें तो पीटीआई के उम्मीदवार को भी वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और दोनों जानिब से ये दावा किया जा रहा है क्योंकि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं सैफ उल मलूक खोखर वो भी ये कह चुके हैं कि वो कामयाबी हासिल करेंगे, जबकि पीटीआई के जो उम्मीदवार है सप्तैन खान वो ये कह रहे हैं कि ऐवान में हमारी तादाद जो है वो ज्यादा है अपोजिशन से, इसलिए हम कामयाबी हासिल करेंगे। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये फैसला सामने आ जाएगा कि कामयाबी जो है वो हुकूमत ने हासिल की है या अपोजिशन ने हासिल की है। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है और तकरीबन 40 के करीब जो है वोट वो पंजाब असेंबली के ऐवान में स्पीकर के इंतखाब के लिए कास्ट कर दिए गए हैं। ठीक है अब्बास, आप अपनी नजरें इस इजलास पर ही रखिएगा, हम आपसे वक्फे से अपडेट लेते रहेंगे इसी बारे। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असेंबली पहुंचने पर साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज खुशगवार मूड में नजर आए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि आज वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हमजा साहब कैसे देख रहे हैं आज के इंतखाब को, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप? आज क्या होगा? आज क्या देख रहे हैं आपकी कामयाबी किस कदर पर उम्मीद है अपने उम्मीदवार की? जो मंजूर खुदा होगा। आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? हमारी स्ट्रेंथ उतनी पहले थी। भाई अदालती वज़ीर के बारे में क्या कहेंगे? वोटिंग देंगे पीटीआई को, वोट करेंगे आप? अदालती वज़ीर आला के बारे में आपने खुद ही फरमा दिया है, हम तो असेंबली के वज़ीर आला, वो अदालती वज़ीर आला। आज और स्पीकर के उम्मीदवार सैफ उल मलूक खोखर का हुकूमत को सरप्राइज देने का दावा। कहा जीत हमारी होगी, आज उनके वोट बढ़ सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से जीत जो है पीडीएम की आज इंशाल्लाह। नहीं, आपने कोई मैनेज की है? क्योंकि आपके 6 मैनेज नहीं होता, ये मोहब्बत होती है। मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपने कोलीगों से सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान को माशी बदहाली से निकालने का मिशन। गैर मुल्की मीडिया ने यह दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने IMF से जल्द कर्जा जारी करने के लिए अमरीका से अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा ने नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मैन से टेलीफोनिक रब्ता करके कहा कि आलमी मालियाती इदारे पर कर्ज की रकम जल्द से जल्द जारी करने के लिए दबाव डाला जाए। IMF पैकेज की रकम जल्द जारी करने का मामला। आर्मी चीफ ने बाइडन इंतजामिया से राब्ता कर लिया। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मैन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर असर रसूख इस्तेमाल करने की अपील की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आर्मी चीफ ने वेंडी शर्मैन से कहा कि व्हाइट हाउस और अमेरिकी महकमा खजाना पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की रकम फौरन जारी करने के लिए IMF पर दबाव डाले। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे की जानिब से टॉप लेवल पर कर्ज जारी करने की मंजूरी दी जा चुकी है, ताहम हतमी मंजूरी IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे। और अब जिक्र बरतानवी अखबार के तहलका खेज इंकशाफ का। फलाही सरगर्मियों के नाम पर जमा की गई करोड़ों की रकम सियासत पर उड़ा दी गई। बरतानिया में खैरात के लिए जमा किए जाने वाले चंदे की भारी रकम PTI को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी बरतानिया में फलाही सरगर्मियों का नाम लेकर चंदा जमा करते रहे और ये रकम PTI को मुंतकिल होती रही। अबराज ग्रुप के ईमेल्स और दस्तावेज़ात की बुनियाद पर बरतानवी अखबार ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।
बरतानिया में खैरात के नाम पर पैसा जमा किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर उड़ा दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स की इंकिशाफाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट कहती है बरतानिया में बिजनेस टाइकून आरिफ नकवी ने खैराती कामों के नाम पर लाखों डॉलर्स फंड जमा किया और ये भारी रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल की गई। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने T20 मैचेस और दीगर जराए से हासिल किए गए पैसे तहरीक इंसाफ के अकाउंट में भिजवाए। आरिफ नकवी 2012 से 2014 तक वोटन T20 के सदर रहे। PTI फंडिंग में इस टूर्नामेंट का अहम किरदार था। मेहमानों से 2 से 2,500 पाउंड के दरमियान फंड्स की दरखास्त की गई। शुरका को इस फंड रेजिंग का मकसद फलाही सरगर्मियां बताया गया। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है अबराज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात के जायजे से ये तफसीलात सामने आए। वुडन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को अबराज इन्वेस्टमेंट से 13 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। वुडन क्रिकेट के अकाउंट से ये रकम बराह रास्त PTI के अकाउंट मुंतकिल हुई। बैंक स्टेटमेंट और स्विफ्ट की तफसीलात अखबार के पास मौजूद हैं। अखबार ने यह दावा भी किया है कि अप्रैल 2013 में शेख नहियान मुबारक ने वुडन क्रिकेट के अकाउंट में $1 मुंतकिल किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी से पैसे लेने का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि वुडन क्रिकेट से आने वाला पैसा बैंक अकाउंट में मुंतकिल हुआ। इलेक्शन कमीशन में भी ये अकाउंट डिक्लेयर्ड है। कल से एक इन्होंने नई कहानी शुरू की है जी। अबराज आरिफ नकवी 2012-13 में आरिफ नकवी के ऊपर बैरून मुल्क किसी किस्म की ना कोई तहकीकात चल रही थी, ना कोई उनके खिलाफ कोई रेफरेंस था। आरिफ नकवी जो है वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जिस तरह बाकी पाकिस्तानी है। वेंचर कैपिटल का उनका काम था, इक्विटी का। एक कामयाब बिजनेसमैन बैरून मुल्क जाकर बने। वो पैसा जो वुडन क्रिकेट क्लब से आया है वो तो PTI के UPL के बैंक अकाउंट में आया है, वो डिक्लेयर्ड है। पैसा बैंकिंग चैनल से आया, डिक्लेयर्ड है, इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में मौजूद है। उसमें कोई चीज छुपाने वाली नहीं थी। वो बैरून मुल्क क्रिकेट मैच हुआ इंग्लैंड के अंदर, एक दुबई के अंदर पॉलिटिकल फंड रेजर हुआ। वो पैसा आरिफ नकवी ने वहां पाकिस्तानियों से इकट्ठा करके अपने वुडन क्रिकेट क्लब से पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान में PTI के UPL के बैंक अकाउंट में आया और वो डिक्लेयर्ड अकाउंट है इलेक्शन कमीशन में भी, और वो पैसा भी डिक्लेयर्ड है। और कहाँ खर्च हुआ उसका ऑडिट का एक हिसाब मौजूद है। वहाँ से भेजने वाले जो लोग हैं उनके एफिडेविट्स मौजूद है। और आरिफ नकवी ने भी अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है कि वुडन क्रिकेट क्लब से उसने ये तमाम पैसा पाकिस्तानियों से जमा किया है और लेजिटिमेट जराए से जमा किया है। तो उसके ऊपर इनका एतराज़ नहीं बनता। इंसाफ के निज़ाम में सोतेले और लाडले बनाना बंद किया जाए, लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का मुतालबा। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले इमरान खान इंटरनेशनल करप्ट हैं, सिर्फ फरा और बुजदार नहीं बैरून मुल्क से भी करप्शन के पैसे मिले। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ममनुआ फंडिंग का इंकशाफ हुआ है। इसराइली और भारतीय पैसों से इमरान खान ने धरना दिया और इंतखाबात लड़े। ये जो कल दोबारा एक दफा फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आई है, ये फॉरेन फंडिंग नहीं तो और क्या है, इसे इम्पोर्टेड फंडिंग भी कहा जा सकता है। जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की, जिस पैसे से आपने धरने दिए, आपने इंतखाब लड़े, जिस पैसे को आपने अपनी जेब में और अपनी बाजी अलीमा की जेब में डालकर कहीं न्यूयॉर्क के फ्लैट बनाए और कहीं पाकिस्तान में महल बनाए। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गोगी, पिंकी और बुजदार ने शहादतें नहीं दी, बैरून मुल्क से भी कभी क्रिकेट के नाम पर और कभी किसी और खेल के नाम पर आपकी जेब में पहुंचे हैं वो पैसे। आप इंटरनेशनल करप्ट हैं। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान में जो इंसाफ का निजाम है उसमें सुतेले और लाडले बनाने बंद किए जाएं। किसी के लिए तो दिन रात तारीखें और दूसरे के लिए दिन रात स्टे। ये दोहरा निजाम अब नहीं चलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेकाम ना आया तो पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर का कहना है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जिसे फॉरेन फंडिंग कहा जा रहा है वो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं। समा ने चौधरी शुजात से मुतल्लिक सवाल किया तो शाह महमूद कुरैशी जवाब दिए बगैर ही चले गए। फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है भाईजान। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग की जो इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेबुनियाद है, गलत है। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा, शाह साहब आप दीरक सियासतदान, एक सवाल का जवाब चौधरी शुजात के सियासत के हवाले से क्या कहेंगे? लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि PTI ने फॉरेन फंडिंग केस रोकने के लिए हर जतन किया लेकिन 8 साल तक कोई रिकॉर्ड न दिया।
अमेरिका में कम से कम 2 फॉरेन एजेंट कंपनियों के चेयरमैन तो खुद इमरान खान हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाने का मुतालबा किया। किसी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मामला है। हर हीले और हर बहाने से पीटीआई ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म पीटीआई को नहीं है। और सबसे बढ़कर अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर कम से कम 2 कंपनियां मौजूद हैं, जिन कंपनियों के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। 8 साल इमरान खान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वूटॉन से $2.2 मिलियन जो आज 55 करोड़ रुपया बनता है, वो रकम यहाँ पर पीटीआई और इमरान खान के अकाउंटों में आई है। इमरान खान हमला करता है इलेक्शन कमीशन पर, उस इलेक्शन कमीशन पर जो उसी की हुकूमत के अंदर बना था। हमला इसलिए करता है, उसको पता है कि फॉरेन फंडिंग के हकाइक क्या है, उसको पता है कि इस मुल्क का हर इलेक्शन का कानून उसने तोड़ा है, हर फंडिंग का कानून तोड़ा है। इमरान खान की कोशिश ये है कि मैं गालियां निकाल कर जाती हमले इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालूं कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट शाया ना हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इमरान खान के चेहरे से नकाब उतार दिया। मुखालिफिन को चोर कहने वाला न्याजी खुद सबसे बड़ा डाकू निकला। अगर इमरान खान में अखलाकी जुर्रत है तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुकदमा करें। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद इमरान खान के चेहरे पे जो जाली शराफत का नकाब था वो बहुत बुरी तरीके से उतर चुका है। जो शख्स अपने तमाम मुखालफिन को चोर चोर करके पुकारता था, इमरान खान मुल्क का सबसे बड़े में बड़ा डाकू है। जो फाइनेंशियल टाइम्स है नंबर 1 जरीदा समझा जाता है। इमरान न्याजी फौरी तौर पर अगर इखलाक की जुर्रत है तो फाइनेंशियल टाइम की इस खबर के खिलाफ बरतानिया में जाके केस दाखिल करो। चीटिंग के जरिए पैसे पीटीआई के अकाउंट्स में आते गए। इस जरीदे की इंफॉर्मेशन के बाद जिसमें मनी ट्रेल तक दी गई है, फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर चाहे तो आज भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। फौरी तौर पर इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। मैं गुजारिश करता हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, मियां शहबाज शरीफ साहब, फौरी तौर पर इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक हाई लेवल JIT बनाई जाए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। कोटली में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद बह गए। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे रिजवान अकरम हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, एक तो इस अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक़ बताइएगा, जो मोटरसाइकिल सवार बह गए हैं उनका कुछ पता चल पाया है, और मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिशों का जो सिलसिला जारी है उसकी वजह से नदी नालों में शदीद तुग़यानी आई हुई है। बहुत जगहों पे राब्ता पुल जो है वहाँ से राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। आज दिन को जो शदीद बारिश हुई है उससे कोटली धनवा एक मुकाम है, वहाँ पर बरसाती नाला गुजर रहा था जिससे मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जो दोनों क्रॉस कर रहे थे, तुग़यानी की वजह से वो पानी में बह गए। जिसके बाद फौरी तौर पर मुकामी लोगों ने अपने तौर पर उनको तलाश किया और तकरीबन 2 घंटे की तलाश के बाद उनको बाहिफाजत जख्मी हालत में जिंदा निकाल लिया गया। जबकि इसी तरह मीरपुर में भी आज एक नाले के करीब बच्चा जो गुजर रहा था वहां से, वो भी नाले में गिर गया, जिसकी तलाश अभी तक जारी है, लेकिन उसका अभी तक कहीं को पता नहीं चल सका। जबकि ऐसी एक और वाकया में भी आज कालाडर से लाहौर जाते हुए एक बस शदीद फिसलन की वजह से खाई में जा गिरी, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। बारिशों का जो सिलसिला जारी है, गुज़श्ता 2 रोज से वो शदीद बारिशें हो रही है। दरियाए पुंछ में भी शदीद तुग़यानी है, जिसकी वजह से मंगला डैम में पानी की सतह जो है वो भी बुलंद हो रही है, बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका।
तूफानी बारिश के बाद सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाला हब पुल टूट गया। सैलाबी रैला उथल का पुल भी बहा ले गया। हजारों लोग महसूर हो गए। अशाए खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला 50 साल पुराना हब पुल टूट गया। पुल का बड़ा हिस्सा सैलाब बहा ले गए। बुनियादें खस्ता हो गई। बारिशों के बाद बलूचिस्तान में सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। NHA हुक्काम के मुताबिक इस पुल की जगह अब नया पुल बनाया जाएगा, जिसके लिए वक्त दरकार है। वो नया पुल बनेगा उधर पूरा, वो अप्रूवल हो गई। हमारे चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं इधर NHA के, और मेंबर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, सब भी इधर मौजूद हैं। मूवमेंट चल रही है सर। तकरीबन कम से कम भी 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे। कौमी शाहरा ब्लॉक होने से हजारों लोग महसूर हैं। अशिया खुरनोश की भी किल्लत पैदा हो गई। बेला तो बहुत दूर है। अभी ये होगा कि यहाँ से उथल तक जाएंगे, उथल से उस तरफ की जो आने वाली गाड़ियाँ शिफ्ट होके वहाँ से उस तरफ बेला की तरफ चले जाएंगे। दुश्वारी तो बहुत है। रास्तों की बंदिश के बायस लजबेला में पाक आर्मी और एदी रदाकारों का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी के दस्तों ने सैलाब मुतासरीन में खैमे और खाने पीने की चीजें तकसीम की। बारिशें और सैलाब से मुल्क के बेशतर इलाके मुतासर हैं। झंग में सैलाबी रैला एक शख्स को बहा ले गया। चमन पाक अफगान सरहद सैलाबी पानी के 22 दूसरे रोज भी बंद है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मानसून की मुसलसल बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, बहुत से शहर कई देहात लपेट में हैं। दरियाए चनाब बिफर गया। झंग में 3 आदमी रेले की जद में आए, 2 बचा लिए गए, 1 डूब गया। गुजरांवाला में भी दरियाए चनाब से आज पानी का बड़ा रेला गुजरेगा। हेड खानकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। रेड अलर्ट जारी। मुताल्लिका इदारों को रिलीफ कैंप लगाने की हिदायत कर दी गई। चिनियोट में भी हाई अलर्ट है। नशेबी इलाकों के लोगों से कहा गया है कि महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाए। तूफानी बारिशों ने राजनपुर में तबाही मचा दी। रूदकोही में सैलाब ने सैकड़ों देहात डुबो दिए। कई जगह से बंद टूट गया। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। खैरपुर नूर बाजार के करीब नदी का बंद टूटने से 100 से ज्यादा देहात का राब्ता कट गया। 1000 एकड़ ज़रई जमीन डूब गई। जनूबी वजीरिस्तान टांक में सैलाब से तबाही। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। 3 गांव सफ़े हस्ती से मिट गए। गाछे का गांव गौर से रानीशाह दरियाई कटाव का शिकार है। हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। कई एकड़ अराजी डूब गई। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में नदी नाले उबल पड़े। मट्टी के तोदे गिरने से सड़कें बंद हैं। SDMA के मुताबिक हालिया बारिशों के दौरान 7 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। अटक, अबड़ाबाद, सवाबी और 4 सदा में बारिशों से सड़कें और गलियां तालाब बन गई। खुरमन के अरी नाले में सैलाब RCC पुल बहा ले गया। ताहम इंसानी आबादी महफूज है। चमन तोबा चकदई में कितनी डैम शदीद बारिशों के बाद मुकम्मल भर गया। पानी के अखराज से इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पाक अफगान बॉर्डर सैलाबी पानी के बायस दूसरे रोज भी पैदल आमदरफ्त के लिए बंद है। दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मुल्तान में कासिम बेला के करीब दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मकसूद चौहान की रिपोर्ट देखिए। मानसून की बारिशों के बायस दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बुलंद हुई तो दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। सारा इलाका पानी में डूबा हुआ है। इंतज़ामिया की कोई मदद हमें नहीं पहुंची। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। माल मवेशी जानवर सब खुले आसमान तले हैं। सैलाब ने मौजा बेली, अजवाइन, मोहम्मदपुर घोटा समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत में सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलों को भी नुकसान पहुँचाया। दूसरी जानिब इंतज़ामिया सब अच्छा है का राग अलाप रही है। बिल्कुल पानी टॉपिंग करके इस साइड पे आया है, कासम बेला की साइड पे आया, लेकिन ख़तरे की इस वक्त कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तमाम अदारों को, ज़िला इंतज़ामिया को मतला कर दिया गया है कि वो इस हवाले से जो ज़रूरी इक़दाम वो कर लें। बेयारों मददगार मुतासिरीन ने अरबाब अख्तियार से इमदाद की अपील की है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान।
गुजरावाला में सैलाब के खदशे के पेश नज़र इंतज़ामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मज़ीद बताएंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद। जी बिल्कुल, दरिया चिनाब में हेड खान के और हेड कादराबाद के मुकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त तकरीबन 2 लाख क्यूसेक का रेला जो है यहाँ से गुजर रहा है और जैसे कि आबी जारहियत का मुजाहरा किया जा रहा है भारत की जानिब से, तो मजीद जो है अब यहाँ पे सतह पानी की बुलंद हो सकती है जब पानी मजीद छोड़ा जाएगा भारत की जानिब से। आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है दरिया चिनाब का वो किनारों तक जो है वो पहुँच चुका है और अगर मजीद पानी आता है तो ये जो इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं उनको भी मुतासर जो है वो कर सकता है। जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन आज यहाँ से रात के वक्त जो है तकरीबन 3 से 3.25 लाख क्यूसेक का रेला जो है यहाँ से गुजरने का इम्कान है, जिसकी वजह से रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ऐलानात तो किए गए थे, छुट्टियां भी मनसूख की गई हैं मुख्तलिफ अदारों की, लेकिन यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे जो दरिया चिनाब के किनारों पे अभी भी जो फैमिलीज हैं वो पिकनिक मनाते हुए यहाँ पे नजर आ रही हैं। कोई भी यहाँ पे इंतजामात नहीं है, कैंप्स की कमी है और जबकि बिल्कुल दरिया चिनाब के इर्द गिर्द जो है यहाँ पे काफी देहात जो है मौजूद है। तकरीबन 400 से ज्यादा देहात जो है वो यहाँ पे मौजूद है जो कि मजीद जो है वो मुतासर हो सकते हैं। जब हमारी बात हुई है ज़िला इंतजामिया से तो उनका कहना था कि तमाम इलाकों में जो है ऐलानात करवाए गए हैं कि अपने अपने जो घर हैं वहां से नकल मकानी कर लें जानवरों समेत, लेकिन अभी तक लोगों ने जो है उनके साथ तावन नहीं किया। तो बताया ये जा रहा है कि आज शाम को यहाँ से एक बड़ा रेला जो है वो गुजरेगा और देखना यह है कि वो रेला कितने क्यूसेक का होता है और इंतजामिया की इस बारे में क्या तैयारियां हैं। कि फाइनेंशियल टाइम्स एक मोतबर आलमी जरीदा है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाज़ी के खिलाफ संगीन फ़र्द जुर्म है। आलमी जरीदे ने गैर कानूनी रकूम की तरसील के हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से ट्विटर पैगाम दिया। फाइनेंशियल टाइम्स एक मोतबर आलमी जरीदा है। फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाज़ी के खिलाफ संगीन फ़र्द जुर्म है। आलमी जरीदे ने गैर कानूनी रकूम की तरसील के हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स एक मोतबर आलमी जरीदा है और फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाज़ी के खिलाफ संगीन फ़र्द जुर्म है। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। दोस्त मज़ारी को हमजा शहबाज की गाड़ी और उनका सिक्योरिटी स्टाफ लेकर आया। आपको बताएं कि लाहौर में यहाँ से खबर आ रही है डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी पंजाब असम्बली पहुँचे हैं जहाँ पर वोटिंग हो रही है और आज इंतखाब अमल में आना है स्पीकर का और ऐसे में डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी भी ऐवान में पहुँच चुके हैं। इसी पर बात करेंगे, मोहसिन बिलाल हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बताइएगा, कहा जा रहा है कि दोस्त मज़ारी पहुंच चुके हैं और हमजा शहबाज की गाड़ी और उनका सिक्योरिटी स्टाफ उनको लेकर आया है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही सूरत हाल थी क्योंकि दोस्त मोहम्मद मज़ारी को भी काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ मिल रही थी। तो यही वजह है कि सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी को जो है वो हमजा शहबाज का जो सिक्योरिटी स्क्वाड है वो अपने हिसार में पंजाब असम्बली लेकर आया। लेकिन जो ही वो पंजाब असम्बली की राहदारियों पर पहुंचे डिप्टी स्पीकर तो वहां पर थोड़ी सी बदमज़गी देखने में आई। शायद जो पंजाब असम्बली के गार्ड्स हैं उन्होंने ये समझा कि ये इनके अपने गार्ड्स हैं जो मसल्ला है, तो इस दौरान उन्होंने रोकने की कोशिश की। ताहम वो हमजा शहबाज के गार्ड थे जो डिप्टी स्पीकर को अपने हिसार में यहाँ पर पंजाब असम्बली में लेकर आए। अब यहाँ और इसके बाद जो है वो थोड़ी सी कलामी भी हुई, जिसके बाद दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो है वो पंजाब असम्बली की में चले गए और अब बताया जा रहा है कि वो पंजाब असम्बली के ऐवान में जा रहे हैं। जी ठीक है मोहसिन, शुक्रिया आपका। आला अदलिया में जजेस की तकर्रियों पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के अरकान को खत लिख दिया। उन्होंने लिखा कि 5 अरकान की मुखालफत सामने आने पर चीफ जस्टिस फैसला लिखवाए बगैर इजलास छोड़कर चले गए। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद अब सरदार तारिक मसूद ने भी चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के अरकान को खत लिख दिया। मुतालबा क्या किया गया, तफसील से बताइए। बात जुडिशल कमीशन के रुकन है जस्टिस सरदार तारिक मसूद और काफी सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जानिब से ये लेटर सामने आया है और उनका कहना है कि जब इजलास शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो नामजद करदा नाम थे जजेस से उनके कवायद से आगाज किया। उसके बाद जस्टिस शर्मा जलाल उस्मानी ने अपनी राय दी। उसके बाद उन्होंने कहा जब मेरी बारी आई तो मैंने भी इसी तरीके से अपने राय का इजहार किया
उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सिंध हाई कोर्ट के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 1 जज की नामजदगी को मुस्तरद किया था, और इस हवाले से मैंने अपनी ये भी राय दी थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला जो सिंध में 3 जज हैं, तमाम चीफ जो सूबाई चीफ जस्टिस में, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। इसी तरीके से खत पर उनका कहना है कि अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और बार काउंसिल के नुमाइंदों ने भी उनसे इत्तेफाक किया था, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी उनकी नाम जो राय थी उनसे इत्तेफाक किया, और जस्टिस फाइज ईसा नाम मुस्तरद करने की अपनी वजूहत अभी बता रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदियाल कमीशन का फैसला लिखवाए बगैर उठकर इजाजत से चले गए, जिसका बारे में जस्टिस सजाद तारिक का कहना है कि ये एक गैर जमहूरी और गैर मामूली किस्म का तर्ज अमल था। साथ ही साथ उन्होंने कल जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया उसका भी जिक्र करते हुए अपने खत में कहा है कि जो एलामिया जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें ये लिखा हुआ था कि इजलास को मौखर कर दिए गए, जबकि ये वाज़ेह है कि 5 जजेस ने, जो 5 अरकान थे जुडिशल कमीशन के 9 में से, उन्होंने मुखालफत कर दी थी। इसलिए उन्होंने मुतालबा किया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस से कि जो दुरुस्त मीटिंग मिनट्स हैं वो और जो तमाम हकाइक हैं उनको पब्लिक किया जाए और उनको अवाम के सामने लाया जाए ताकि सच सामने आ सके। जी बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन इकबाल, आप हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस ने भी 5 जजेस की नामजदगी मुस्तरद किए जाने के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले की हिमायत की है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि आला अदलिया में जजेस की तैनाती सीनियरिटी के उसूल के मुताबिक ही की जाए। कोयटा में ज़ियारत ऑपरेशन और लापता अफराद की शहादत के नाम पर धरना बेनकाब हो गया। जिस शख्स को शहीद बनाकर एहतजाज किया जा रहा था वो जिंदा सलामत मंजर आम पर आ गया। ज़हीर अहमद गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया था। उसने बताया कि 10 माह तक वो ईरान में कैद रहा। इल्म नहीं था क्या हुआ है, क्या पूरा दुनिया क्या मचा हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई हमने आपके लिए फातह ख्वानी कर दिया है, मिले गले मिले रोना शुरू किया उन्होंने। मैंने भी इमोशंस होते हैं, फिर जब मैं कहा अब क्या करें, अब तो मैं तो मर चुका हूँ, तो अब क्या करना है। तो फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सदर साहब और बाकी कुछ लोगों ने मशवरा दिया आप कर ले, ताकि कुछ बातें जो कंट्रोवर्शियल हो गई थी थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ताकि मुतनाज़ा बातें होते हैं फ़िज़ा में घूमते हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं अपना दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक तालीम याफ्ता बंदा हूँ, इंजीनियर हूँ, और बस बाकी मेरी पूरी फैमिली तालीम याफ्ता बंदे हैं, तमाम की तमाम अच्छी पोजीशंस पर है। बाकी हमारे जो है ना, मैं किसी तंजीम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगव ने कहा है कि सूबाई हुकूमत लापता अफराद के अहल खाना के तमाम मुतालबात मंजूर कर चुकी है, जिसके बाद कोयटा के रेड जोन में धरना जारी रखने का कोई जवाज़ नहीं है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़िया लांगव ने कहा कि हुकूमत मुजाहिरीन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन भी बना चुकी है, हुकूमत के सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। हमारे सूबाई वज़रा अब्दुल रशीद बलोच साहब और मीर नसीबुल्लाह मरी वो गए, मुज़ाकरात किए, वो बिल्कुल रिटर्न मुआहिदा हुआ है उन मिसिंग पर्सनस के साथ, के लवाकिन के साथ। हमने उस जुडिशल कमीशन का उनका वादा भी पूरा किया, लेकिन ये हज़रात अभी तक रेड जोन बलूचिस्तान का है, जहाँ बलूचिस्तान के जो है सारे सरकारी मामलात होते हैं, लोगों का आना जाना होता है, रोड ब्लॉक है, और जब पुलिस वाले जाते हैं पुलिस वालों पर पथराव करते हैं। एक पुलिस लेडी कर ज़ख्मी भी हो चुकी है। अभी जो है रियासत की भी एक बर्दाश्त की हद होती है। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर असम्बली की जानिब से अपने 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी को बिला जवाज़ और गैर कानूनी करार दे दिया। कासिम सूरी कहते हैं कि ये इस्तीफे तो मैं पहले ही मंजूर कर चुका हूँ। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई अरकान असम्बली की जानिब से 11 अप्रैल को दिए गए 130 इस्तीफों में से 11 की 28 जुलाई को मंजूरी, तहरीक इंसाफ को नामंजूर। फवाद चौधरी ने स्पीकर असम्बली राजा परवेज अशरफ के इख्तियार पर ही सवाल उठा दिया। जब एक दफा इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं तो उसके बाद जो दोबारा स्पीकर के पास इख्तियार नहीं है कि वो टुकड़ियों में उसको दोबारा इस्तीफे कबूल करे या ना करे। इलेक्शन कमीशन को 130 के 130 लोगों का नोटिफिकेशन करना चाहिए, और अगर हुकूमत में जरूरत है तो पूरे सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवा। इन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ तो उसके बाद क्या होगा? पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी ने अपना अगला लाहे अमल भी बता दिया। कोई इंतखाब छोड़ेंगे भी नहीं और इस असेंबली का हिस्सा भी नहीं रहेंगे। नतीजा वही होगा कि हम फिर इस्तीफा दे देंगे।
साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कहना था कि तमाम अरकान ने इकट्ठे इस्तीफे दिए थे और इकट्ठे ही जमा हुए, इसलिए इस्तीफों में तफरीक मुमकिन नहीं। इस्तीफों की मंजूरी कभी भी पोल में नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के बजाय नए इंतखाबात पर मामला तय पा गए हैं। रवा साल अक्टूबर में इंतखाबात की तारीख नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। शेख रशीद ने ट्वीट में लिखा कि करंतना वाले भी इंतखाबात मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। डॉलर 250 का बिजली और LPG में 10 रुपये का इजाफा मार्केटें बंद करा देगा। शेख रशीद के मुताबिक इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई है, ना ये अवाम में जाने के काबिल हैं, ना फ़रार होने के और ना बाहर से बुलाने के काबिल। अब खल्क़े खुदा फैसला करेगी। जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बनकर रह गई है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान किसी एक लाडले के लिए नहीं बना, कोई हमारा बाप बनने की कोशिश ना करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज अपना नाम साबिक चीफ जस्टिस की फहरिस्त में ना लाएं। ये पाकिस्तान अवाम का है, किसी एक इदारे के किसी लाडले के लिए नहीं बना। खुदा के लिए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब हों या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, इंतहाई काबिल एहतराम खैरख्वाही की बुनियाद पर कहूँगा कि खुदा के लिए तारीख में अपना नाम जस्टिस मुनीर और जस्टिस साकिब के साथ मत लिखवाओ। सारी दुनिया जानती है क्या हो रहा है मुल्क में। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे को मत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हारे औकात देखते हैं। हम फितने के खिलाफ जंग है। अब अगर कोई जज उसमें शरीक होता है, कोई जनरल उसमें शरीक होता है, कोई मौलवी साहब उसमें शरीक होता है, ये सब फितने का हिस्सा है और जमीयत के कारकुनों डट जाओ, इनका मुकाबला करना है। लाहौर में सियासी रहनुमा शुएब सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हमला कर दिया। पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में 3 नामजद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले भी शुरू कर दिए। लाहौर के इलाके शमाली छावनी में रिहाइश पजीर सियासी रहनुमा शुएब सिद्दीकी के घर पर गुंडा नासिर ने हमला किया। मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। बीच बचाव कराने के लिए आने वाले मोहल्लेदारों पर छुरियों से वार किए गए। शुएब सिद्दीकी का कहना है कि हमले के वक्त वो और उनके अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। कोई जाती रंजिश नहीं थी, सियासी है। और उसके बाद आके उन्होंने बाकायदा नारेबाजी की तहरीक इंसाफ की, जो कि यार बात है कि निकालो शुएब सिद्दीकी किधर है। मैं घर के ऊपर मौजूद नहीं था, बाकी मेरी फैमिली के मेम्बरान घर के ऊपर मौजूद नहीं थे। ताले तोड़े, देखे इससे बड़ी क्या बात हो गया। जब मुलाजिम ऊपर से नीचे आया और जब ताले टूटने की आवाज़ें आई और उसको आते साथ जोबत को किया और जब मोहल्लेदारों ने कहा कि आप ज्यादती करें ना करें तो उनके ऊपर छुरियों से बाकायदा हमला किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में 3 नामजद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि हमले में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। शुएब सिद्दीकी से इजहार यकजहती के लिए लीगी रहनुमा इमरान नज़ीर मौके पर पहुंचे। यही हरकतें आपको ले डूबेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों को जो आज इस इलाके के जो मोहल्लेदार हैं, जब आपने उन पे छुरियां चलाई हैं तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपके बारे में कोई अच्छा तासुर नहीं लिया, और जो ये चीज़ देख रहा होगा वो अच्छा तासुर नहीं लेगा। पुलिस ने शुएब सिद्दीकी के घर पर हमले में मुलव्विस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मौके पर पहुंचकर शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। और अब बात करते हैं कराची में पेश आने वाले एक अंधोनाक वाक़े की, जिसमें दुल्हन के सामने उसके भाई को कत्ल कर दिया गया। 1 रोज गुजर जाने के बाद भी मुल्जिम को गिरफ्तार ना किया जा सका। देखते हैं अहमद रहमान की रिपोर्ट। लियाकताबाद भंदानी कॉलोनी का रिहायशी 16 साल हम्माद भाई के वलीमे और बहन की शादी पर बहुत खुश था। वालिद ने हम्माद के जिम्मे दुल्हन बनी बहन को घर से शादी हॉल लाना लगाया था। हम्माद इलाके के शादी हॉल के गेट के करीब तक पहुंच भी गया था, लेकिन बराबर में दूसरे शादी हॉल में जारी तकरीब में दूल्हा का दोस्त जीशान गाड़ी रोड पर खड़ी करके रास्ता रोक कर खड़ा था। हम्माद ने उसको बोला कि जो मुझे थोड़ा रास्ता दो, मेरे साथ दूल्हा ने बहन है मेरी, मुझे हॉल में पहुँचाना है, बारात आने वाली है। तो उसने तल्ख कलामी की, जिसके ऊपर हमाद भी थोड़ा सा बच्चा तो आपको पता है, थोड़ा सा उसने भी तल्ख कलामी की। बस इतनी बात हुई है तो उसको उसने फायर मार दिया, पिस्टल निकाली ईवो से और फायर मारे और उसके बाद वो भाग गया। हम्माद को 2 गोलियां लगी। सीने में लगने वाली गोली मौत की वजह बनी। फायर खोल के वो इतनी तेज गए यहाँ से
बहुत स्पीड में जब हाल से निकला तो मैं बच गया उससे। हम्माद के कातिल की तमाम मालूमात भी अहले खाना ने ही पुलिस को निकाल कर दी हैं, लेकिन तब भी पुलिस मुलजिम जीशान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उसकी पिक्चर हमने निकाल दी, ठीक है, उसका बायोडाटा हमने निकाल के दे दिया, उसका घर हमने निकाल के दे दिया, यहाँ तक कि उसकी गाड़ी पूरा सब कुछ नंबर वगैरह हर चीज लेके दी हम लोगों ने ये खुद इन्वेस्टिगेशन करी, हमने खुद ये। हम्माद के अहले खाना ने गरीबाबाद पर मैयत के हमरा एहतजाज भी किया। अहले खाना के मुताबिक अगर कातिल 3 रोज में गिरफ्तार न हुए तो फिर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची के इलाके सदर की मुख्तलिफ सड़कें बारिश और सीवरेज के गंदे पानी के बाइस तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है। मज़ीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे साद साबरी। देखें, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस जगह का मंजर किसी जजीरे के मंजर से कम नहीं है। चारों तरफ बहुत सारा पानी है, इस पानी में उड़ती हुई लहरें भी नज़र आ रही हैं और मैं एक टीले के ऊपर खड़ा होकर आपसे मुखातिब हूँ। मगर ना तो ये कोई जजीरा है और ना ही कोई झील। ये सदर लकी स्टार का इलाका है, मीर करम अली तालपुर रोड कहलाता है और यहाँ पर बारिश और गटर का पानी इतना ज़्यादा जमा हो चुका है कि यहाँ रहने वालों की जो ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह गई है। जब यहाँ पर लोगों से हमारी बात हुई और हमने खुद भी देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं जिनमें एम्बुलेंसेस भी थी, वो ख़राब हुई। शहरी यहाँ पर जो अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं वो फंस जाते हैं और इसी तरीके से ये पिछले 1 हफ्ते से अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इनकी इंतज़ामिया से यही अपील है कि जो सारे शहर का मुआयना कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और निकासी आप के दावे कर रहे हैं, वो एक नज़र यहाँ पर भी फरमाएं। जी, जो हाल सदर का है वही हाल जोड़िया बाजार का है। कराची के सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में बारिशों के बाद गटर का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से कारोबार ठप होकर रह गया है। यासिर हुसैन से तफसील जानते हैं। यासिर, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में, जो कि गटर के पानी की वजह से बंद पड़ी है। जो ग्राहक है वो मार्केट में नहीं आ पा रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी बारिश के बाद यहाँ पर मौजूद है, मगर मुताल्लिका इदारे यहाँ पर नहीं आए कि यहाँ से सीवरेज का निज़ाम जो है उसको सही करवाया जा सके, यहाँ से कीचड़ ख़त्म करवाई जा सके। इलाका मकीन मार्केट के जो ताजिर बरादरान हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत कुछ सफाई की है, क्योंकि आज जुमे का रोज़ है, ताकि मस्जिद जो है उसकी जगह का, उसके एतराफ़ की जगह को साफ़ कर दिया जाए ताकि नमाजी जो है वो नमाज अदा कर सकें। जी, यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। और कराची का कोई इलाका नहीं है जो बारिशों से मुतासर ना हुआ हो। कराची के इलाके पहलवान गोट की PIA सोसाइटी के बाहर गटर का पानी रिहाइशों के लिए दर्द सर बन चुका है। लोगों को आमदरफ्त और दुकानदारों को कारोबार में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। समग्र नुमाइंदे हुज़ैफ़ा खान वहीं मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी हुज़ैफ़ा, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त शहर की कोई भी शारा हो, कोई भी गली हो, वो ऐसा ही मंजर जो है पेश कर रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं पहलवान गोट के अंदर PIA सोसाइटी के सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ और गटर का सीवरेज का पानी मेरे कैमरामैन ज़िशान आपको दिखाएंगे कि कितनी बुरी तरह यहाँ पे फैल चुका है। पूरा रोड खुद चुका है, जिसके बाद जो मरकज़ी दरवाज़ा है सोसाइटी का वो बंद हो चुका है और अंदर आने जाने का जो रास्ता है वो मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक हो चुका है। ये तकरीबन 2.5 महीने से इसी तरह चल रहा है। कारोबार लोगों के तबाह हो गए हैं, बीमारियां अंदर फैल रही हैं, पानी जो है ना पीने का जो है ना उसमें भी मिक्स हो गया है। ये सारा सिस्टम जो है ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है इस वक्त। आप इस वक्त सूरत हाल भी देख सकते हैं कि पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ से ना आप पैदल गुजर सकते हैं, ना यहाँ से गाड़ी जा सकती है, बल्कि साथ साथ सिर्फ रिहायशी परेशानी है, जितना कारोबारी यहाँ पे इलाका है, जितने कारोबारी लोग हैं वो भी परेशान है, क्योंकि पानी जमा होने के बायस ना यहाँ पे ग्राहक आ रहे हैं, ना कारोबार चल रहा है। जी, माहौलियाती तब्दीलियों से मौसमी शिद्दत ने जोर पकड़ा तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग के खतरात मंडलाने लगे हैं। मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने भी कमर कस ली है। क्या ज़रूरी इकदाम किए गए हैं, ये जानते हैं अरहम खान की रिपोर्ट में। माजी में सैलाब प्रूफ समझे जाने वाले इस्लामाबाद का 2021 में टूटने वाला भरम एक मरतबा फिर कायम होने लगा। बर वक्त प्लानिंग और पेश की इक़दामात के बायस सावन के हालिया तूफानी स्पेल के बावजूद सूरत हाल कंट्रोल में रही। मुतल्लिका इदारों की इस कारकर्दगी के खुद शहरी भी मुतरफ हैं। लास्ट टाइम जो फ्लड आया था काफ़ी नुकसान हुआ। इस दफ़ा के जो इंतजाम थे CDA की तरफ से, AC और DC की तरफ से माशाल्लाह इस दफ़ा काफ़ी फॉलोअप कर रहे हैं। जब भी माशा बारिश होती है वो आते हैं, चेक एंड फॉलिंग करते हैं। बाकी हमारी माशाल्लाह इनसे मुतमईन है इस दफ़ा।
2021 के E11 सैलाबी रैली के बाद इंतजामिया ने शहरियों का एतमाद बहाल करने के लिए क्या जतन किए वो भी जान लें। E11 का सेक्टर है जहाँ पे फ्लडिंग हुई है, वहाँ पे स्पेशल कैंप्स जो हैं वो मेंटेन किए गए हैं। उसके अलावा H13 में स्पेशल कैंप्स लगाए गए हैं। डी वाटरिंग पम्प्स जो हैं वो नए प्रोक्योर करके वो वहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं। नालों की सफाइयाँ सावन से पहले वेल इन टाइम जो है उनको साफ़ करवा दिया गया था। वहाँ पे मशीनरी पहुँचा दी गई थी, उनकी जितनी क्लॉगेज थी वो सारी रिमूव कर दी गई थी। कच्ची आबादियों में सूरत हाल बिगड़ने के खतरात से निमटने की तैयारी भी कर ली गई। जरूरत पड़ने पर NDMA से मुआवनत लेने का फैसला भी पेशगी हो चुका। मौसमियाती तब्दीलियां और गैर मुतवक्के बारिशें एक बड़ा चैलेंज हैं, जिनसे पेशगी इंतजामात करके ही निपटा जा सकता है। इस्लामाबाद इंतजामिया इसी सोच के साथ काम कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। सैलाब की तबाहकारियों पर सेनेट में बहस के दौरान अराकीन फट पड़े। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया तो दीगर अरकान ने बलूचिस्तान में सैलाब को खूनी करार दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। बरसात और सैलाब से मुल्क के बेशतर हिस्सों में मामूलात तहोबाला होने की ऐवान बाला में भी गूंज। बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान ने शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। सेनेट अरकान का सैलाबी तबाहकारियों का हर सतह पर नोटिस लेने और मुतासरीन की भरपूर इमदाद का मुतालबा। कराची डूब चुका है और बलोचिस्तान सैलाब में बह चुका है और सराय की वसीब वो बेयार व मददगार और खैबर पुख्तनख्वा तबाह हो चुका है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर नुकसानात की तलाफी करे। पूरे मुल्क में 300 से ज्यादा लोगों की हलाकतें हुई। जो सैलाब से जो मुतासर जो इलाके हैं इनको आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए। कायदे ऐवान ने बहस समेटते हुए कहा, चारों सूबों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा ले रही है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद और नुकसानात का इजाला किया जाएगा। हम वफाकी हुकूमत की तरफ से भी ओवर द टॉप जो कि सूबाई पैकेज के अलावा पैकेज देंगे। हुकूमत इस पे बिल्कुल डेली बेसिस पे काम कर रही है। अरकान ने सेनेटर ताहिर मशहदी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी खिदमात पर खराज तहसीन की करारदाद भी मंजूर की। इजलास पीर की शाम 4 बजे दोबारा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 साल से ज़ेर इल्तवा ममनुआ फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आ जाने पर इमरान खान से पार्टी चेयरमैन का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। समा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तहकीकात किसी पाकिस्तानी इदारे ने नहीं, आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी ने की है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने आज देखे ना, ये जो स्टोरी आई है फाइनेंशियल टाइम्स में, ये इमरान की सच्चाई की इमारत को नहीं गिराती? क्या ये पाकिस्तान के किसी इदारे ने तहकीकात की है? ये वर्ल्ड रेनाउंड साइमन क्लार्क जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिनको एक बड़े अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, पुलित्जर अवार्ड के लिए। उन्होंने किताब लिखी है अबराज में, तो ये तो उन्होंने अपने और अपनी टीम के जरिए इंडिपेंडेंट तहकीकात किया ना। उन्होंने मनी ट्रेल भी निकाले, बहुत कुछ सबूत निकाले, ठीक है। तो ये इमारत, ये जो फॉल्सहुड की इमारत है ना, ये ज़्यादा देर नहीं रहती, इसने क्रम्बल करना ही होता है। और आपको सिर्फ इम्तिहान होता है आपके सब्र का। ये क्रम्बल करेगी। आज ये जो रिपोर्ट आई है ताज़ा तरीन, इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए पार्टी की चेयरमैनशिप। वो किस बुनियाद पे अपने आप को डिफेंड कर सकता है? ये जो कुछ फैक्ट्स आए हैं फाइनेंशियल टाइम्स में, नहीं कर सकता। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।